भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 8वां सर्ग स्थिति प्रकरण चल रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसको पाके शुक्र ने आपको आनंदवान मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे क्रीड़ा की और दिव्य वस्त्र भूषण और फूलों की माला पहनकर वन बगीचे और किनारों में क्रीड़ा करते और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत पान करते रहे। फिर विद्याधरों की गणों के साथ रहकर उनके स्थानों और नंदनवन इत्यादि में क्रीड़ा करते कैलाश पर्वत पर गए और अप्सरा सहित वन कुंज में फिरते रहे। फिर लोकालोक पर्वत पर क्रीड़ा की। फिर मंदराचल पर्वत के कुंज में विचार अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में ही, फिर गंधर्वों के नगरों में रहे और फिर इंद्र के वन में रहे। इस प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में रहे। जब पुण्य क्षीण हुआ तब भूमि लोक में गिरा दिए गए और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो तैसे ही शरीर अंतर्धान हो गया। तब उसकी चिंता संयुक्त पुर्यष्टक आकाश में निराधार हो रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जा स्थित हुए। फिर शुक्र ने तो किरणों द्वारा धान्य में आनिवास किया और उस धान्य को दशारण्य नाम ब्राह्मण ने भोजन किया तो वीर्य होकर ब्राह्मणी के गर्भ में जा रहा और उस धान्य को मालव देश के राजा ने भी भोजन किया। उसके वीर्य द्वारा वह अप्सरा उसकी स्त्री के उदर में जा स्थित हुई। निदान दशारण्य ब्राह्मण के गृह में शुक्र पुत्र हुआ और मालव देश के राजा के यहाँ अप्सरा पुत्री हुई। क्रम से 16 वर्ष की हुई तो महादेव की पूजा कर यह प्रार्थना की कि हे देव, मुझको पूर्व के भर्ता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वर मांगे। निदान वहाँ वह यौवनवान हुआ, यहाँ वह यौवनवती हुई। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दशारण्य ब्राह्मण भी पुत्र सहित वहाँ आया। जब उसे पूर्व जन्म के भर्ता को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नेत्रों से जल बहने लगा और उसके कंठ में फूल की माला डाल के उसे अपना भर्ता बनाया। राजा यह देख के आश्चर्यमान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह हुआ और पुत्री और जामात्र को राज्य देके आप वन में तप करने के लिए चला गया। यहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज्य करने लगे और चिरकाल तक राज्य करते रहे। निदान दोनों वृद्ध हुए और उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। तब उसको वैराग्य हुआ कि स्त्री महादुख रूप है, पर उसे सामान्य वैराग्य हुआ था। इससे जर्जरीभूत अंग में सेवने से तो अशक्त हुआ परंतु तृष्णा निवृत्त न हुई। निदान मृतक हुआ और बांधवों ने जला दिया। तब ज्ञान की प्राप्ति बिना महाअंधकूप मोह में जा पड़े। हे राम जी, मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको श्लोक भास आया, भूलोक भास आया। सॉरी, शब्द दिखाई नहीं दिया था। निदान उसको परलोक भास आया। मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको परलोक भास आया और वहाँ कर्म के अनुसार सुख दुख भोग के अंग संग देश में धीवर हुआ और अपने धीवर कर्म करता रहा। फिर जब वृद्ध हुआ तब शरीर में वैराग्य हुआ कि यह संसार महादुख रूप है। ऐसे जान के सूर्य भगवान का तप करने लगा और जब मृतक हुआ तब के वश से सूर्य वंश में राजा होकर भावना के बस से कुछ ज्ञानवान हुआ। इस जन्म में वह योग करने और वेद पढ़ने लगा और योग की भावना से जब शरीर छूटा तब बड़ा गुरु हुआ और सबको उपदेश करने लगा। मंत्र सिद्ध किया और वेद में बहुत परिपक्व हुआ। मंत्र के वश वह विद्याधर हुआ और एक कल्प पर्यंत विद्याधर रहा। जब कल्प का अंत हुआ तब शरीर अंतर्धान हो गया और पवन रूपी शरीर वासना सहित हो रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि क्षय हुई, दिन हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो वह एक मुनीश्वर के गृह में पुत्र हुआ और वहाँ उसने बड़ा तप किया। वह सुमेरु पर्वत पर जाकर स्थित हुआ और एक मनवंतर पर्यंत रहा। जब 71 चौयुगी बीती तब वह भोगों के वश हरिणी का पुत्र हुआ और मनुष्य के आकार से वहाँ रहा और पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्त हो निरंतर यही चिंता करने लगा कि मेरे पुत्र को बहुत धन गुण आयु बल हो। इस कारण तप के भ्रष्ट होने से अपने धर्म से विरक्त हुआ। आयुष्य क्षीण हुई और मृत्यु रूप सर्प ने ग्रस लिया।
और तप की अभिलाषा से शरीर छूटा। इस कारण भोग की चिंता संयुक्त मद्र देश के राजा के गृह में उत्पन्न हुआ। फिर उस देश का राजा हुआ और चिर पर्यंत राज्य भोग के वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत हो गया। वहाँ तप की अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उससे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुआ और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगा। हे राम जी, इस प्रकार मन के फुरने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गवोपाख्याने विविध जन्म वर्णन नाम अष्टम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।